नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बड़ा चढ़ाकर बताया। दिल्ली सरकार के ऊपर ये आरोप दरअसल लगाया गया है, इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। दिल्ली की ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी ने ये बात मानी है। कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी वो वास्तविक आवश्यकता से 4 गुना तक अधिक हो सकती है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी। दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाया गया था। तो इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन संकट पर झूठ बोला था। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इन तमाम आरोपों का खंडन किया जा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ऐसे में ऑक्सीजन संकट पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच रार सामने आ रही है। और जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि ऑक्सीजन संकट को लेकर झूठ बोला गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से इन तमाम आरोपों का खंडन किया गया। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, क्योंकि सभी जगहों से ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजना पड़ा। अगर इन राज्यों को ऑक्सीजन मिल जाती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। तो दिल्ली में कथित ऑक्सीजन रिपोर्ट पर अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है, तो ये रिपोर्ट कहां से आई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तथा कथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो बताएं कि कमेटी के किस किस सदस्य के इस पर हस्ताक्षर हैं। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है। चाहे झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि
अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है किसी ना किसी से, झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। इसको किसी काम पे लगाइए, इसे कोई ढंग का काम दीजिए, नहीं तो ये ऐसी झगड़े करती रहेगी। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी जुड़ चुकी है। ममता, यहाँ पर ऑक्सीजन संकट की रिपोर्ट के ऊपर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रार छिड़ गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी कोर्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आखिर ये चल क्या रहा है ममता? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है दिल्ली में, ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमण अभी भी राजधानी दिल्ली में है, जब लोगों को ये देखना चाहिए कि संक्रमण से लोग किस तरीके से निपटे। वो अलग बात है कि संक्रमण के जो मामले हैं वो बेहद कम है। ये मामला उस समय का है, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया है कि जिस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ा चढ़ा कर डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है उतना केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, ऐसा आरोप सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया था। क्योंकि दिल्ली सरकार की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार से ये जवाब मांगा था कि आप बताइए कि कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह खुलासा किया है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑडिट कमेटी बनाई गई थी। उस ऑडिट कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि जितनी ज़रूरत थी दिल्ली सरकार को, उससे तकरीबन 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड की गई, जो कि दिल्ली सरकार को ज़रूरत ही नहीं थी। दिल्ली के लोगों को उतने ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसको लेकर संबित पात्रा ने कहा कि ऐसे जिस समय ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से राजनीति की गई। अगर अरविंद ने राजनीति नहीं की होती तो 12 राज्यों को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो 12 राज्यों को मिलता और लोगों की इतनी मौतें नहीं होती। इसके अलावा जयपुर गोल्डन अस्पताल में जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, इसके अलावा बत्रा अस्पताल में जो मौतें हुई, उसको लेकर भी संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए और पूछा दिल्ली सरकार से कि आखिरकार ये जो मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन था फिर भी ये मौतें हुई हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया और उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आखिरकार वो रिपोर्ट तो अभी तक आई ही नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट तैयार की है तो वो रिपोर्ट कहाँ है, क्या उसको हमारे लोगों ने उस पर कोई हस्ताक्षर किया है, ये आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया ने। और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी को आदत हो गई है, अब वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी झगड़ालू पार्टी बन गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील किया कि प्रधानमंत्री जी इनको कोई काम दीजिए, अन्यथा ये रोज किसी न किसी पार्टी से लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर सियासत एक बार फिर से दिल्ली में शुरू हो गई है। मोनिका, बिल्कुल ममता, और अगर बात की जाए कोर्ट द्वारा इस गठित पैनल की जिसने ऑडिट किया और देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उससे ज़्यादा की डिमांड की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? कि वाकई ये जो रिपोर्ट की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसकी सच्चाई की पुष्टि कैसे होगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया साफ कह रहे हैं कि ये एकदम झूठ है, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बनाई गई है, तथाकथित रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये आरोप है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कि कोई ऐसी रिपोर्ट अभी आई नहीं है और जिस रिपोर्ट का हवाला संबित पात्रा दे रहे हैं ऐसा लगता है कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर में ही तैयार किया गया है। इस तरीके का आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि उनके पास वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर आरोप वो अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार पर लगा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस समय दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि उनको 900 से अधिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि उनको 200 से कुछ ज़्यादा ही चाहिए था, जबकि 900 मीट्रिक टन की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा संबित पात्रा ने कहा है उस रिपोर्ट के हवाले से। हालांकि देश की जनता को तभी इस बात का पता चलेगा जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और सबके सामने आएगी, तो ही साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितना दम है। हालांकि संबित पात्रा ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि रिपोर्ट उनके पास है और उसी रिपोर्ट के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछा है कि आखिरकार
जब आपके पास ऑक्सीजन था तो ऐसे में जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल भी पूछा गया है। हालांकि इसके जवाब में मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बिल्कुल कहा ममता, अगर कि भारतीय जो जनता आरोप पार्टी की संबित तरफ से पात्रा जो लगा रहे हैं आरोप लगाए वो जा रहे निराधार हैं, है, कोई अगर रिपोर्ट उनमें ऐसी जरा आई सी भी ही नहीं। सच्चाई है तो ये बहुत दुखद होगा। इस पूरे मामले की जाहिर सी बात है कि जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इस पूरे मामले की जांच हो। ऐसे में अभी फिलहाल सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे इसका पता लग पाएगा? मोनिका देखिए, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार सही बोल रही है या फिर बीजेपी के नेता सही बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि भले ही दोनों पार्टियां इस वक्त भी सियासत कर रही हों, जबकि ऐसा नहीं है कि देश से संक्रमण भाग गया हो, कोरोना अभी भी है, तीसरी लहर का आशंका लगातार बना हुआ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है ये बेहद दुखद है, क्योंकि देखा जाए तो ये जब पार्टियां बिल्कुल। सियासत करती हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना ममता, कहीं देश की गंभीर आरोप जनता और भारतीय दिल्ली जनता की पार्टी जनता की को तरफ से भुगतना लगाए पड़ता गए। है। संबित तो पात्रा ऐसे ने में ये कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह का ढोंग रचाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। जी बिल्कुल, संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो मदद नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा संबित पात्रा ने ये भी कहा कि जबकि सही बात तो ये है कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो जहाँ से ऑक्सीजन आना था उन तमाम लोगों को बोल रहे थे कि अभी ऑक्सीजन लेकर मत आइए क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का मकसद दिल्ली की जनता का सेवा करना नहीं है बल्कि केवल मोदी जी को गाली देना है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल रहा है मोनिका। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट आई ही नहीं है जिसके बारे में संबित पात्रा सवाल खड़े कर रहे हैं, तो देखना होगा कि कौन सही और कौन गलत बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली की जनता का भी, कि उनको इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से संबित पात्रा ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था, उसके बावजूद दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांग रही थी, जबकि वो खुद अस्पतालों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में सच क्या है ये जल्द ही सभी के सामने आना चाहिए, बहुत जरूरी है इस पूरे मामले पर जांच। शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।